हेलो दोस्तों, सो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी वीडियो कुछ डिले हो गई थी कुछ सब टेक्निकल इशू के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे जहां पे हमने पिछला वीडियो छोड़ रखा था, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप सभी को मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम राइट डाउन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसका सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानते हैं। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि आप सभी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसके बारे में मैंने बातचीत किया था। अब इसमें हम किसी भी जो इक्वेशन आपको इजी लगता है उस इक्वेशन से एक एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में फॉलो कर दो। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मान लो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू, या हम वाई की एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा वाई। ये आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। ये किससे बना है, सेकेंड वाले इक्वेशन से बना है। अब ये एक्स की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द इक्वेशन ऑफ 1। तो अब इक्वेशन एक में हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे, x के जगह पे हम 4 प्लस वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल, 4 प्लस वाई प्लस वाई। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और फिर इसके बाद ये हमारा प्लस का y है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर इक्वल टू 14 है 14। अब यहाँ पे y टू y एल्जेब्रिक जो होते हैं वो ऑलरेडी उन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, नंबर जो होते हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो इनको एक साथ ले लेंगे तो ये हमारा क्या वेरिएबल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 14 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 2 मल्टीपल है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स, y की वैल्यू हमें क्या पता चल गई 5। अब y की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख ले, सेकंड में रख ले, थर्ड में रख ले, किसी में भी रख ले, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y की वैल्यू तो फाइंड होगी, x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन 3 में हम रख लेते हैं, वैल्यू इक्वेशन किसमें 3 में, इक्वेशन 3 में जैसे ही रखेंगे x प्लस x इक्वल टू 4 प्लस y क्या है 5 है। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब देखो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है राइट है या रॉन्ग है। तो हम चेक करके भी सीख लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ये किस मेथड से आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम देखो जब भी हम 9 और 5 करेंगे तो जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। दोनों इक्वेशन जब भी हम वेरीफाइड कराने की बातचीत करते हैं तो हमारा दोनों इक्वेशन जो होता है वो वेरीफाइड होना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही वैल्यू रखते हैं तो 5 प्लस 9 करेंगे तो 14 हो गया। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे 9 माइनस 5, तो यहाँ पे भी 4 आ जा रहा है, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन में वेरीफाइड हो रहा है। तो हमारा इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो आया है x और y की वैल्यू ये सही है। अब हम आगे इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट कर लो और नोट डाउन कर लो।
फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ करता हूं। यहां पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है यस माइनस टी इक्वल टू 3 यस अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारा आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक की वैल्यू ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या है, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस टी। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी वैल्यू निकल गई। अब जब x की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे t बाई क्या होगा 2 होगा इक्वल टू 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर लेंगे एलसीएम। इन दोनों का जैसे ही हम एलसीएम किए तो एलसीएम आपका आ गया है 6। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3t इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या सीखना है, t को t के साथ जोड़ लेंगे, नंबर को नंबर के साथ। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, 5t प्लस 6 इक्वल टू ये आपका 6 है और ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 6। तो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को हम आगे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5t इक्वल टू आपका 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ये आपका प्लस का था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। t इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 30 अपॉन में 5। यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6, t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू हम किस में रख लेंगे, अब t की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, कौन से इक्वेशन में रखते हैं, ये हमारा इक्वेशन, इसको थर्ड मान लो कोई नहीं। इक्वेशन थर्ड में हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो यस इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6 है तो यहाँ पे हम 6 रख लेंगे। जैसे ही हम 6 रखते हैं तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये आपको देखो यस की वैल्यू पता चल गई और t की वैल्यू पता चल गई। आप सभी चाहते हो, आप सभी अपना आंसर खुद से चेक करना चाहते हो तो यस और t की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में वेरीफाइड करके देख सकते हो। दोनों के इक्वेशन के इक्वल में अगर 3 या 6 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें का मैं आप सभी को रूट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। 5th क्वेश्चन, 3rd 4th और 6th क्वेश्चन आप सभी कर लेना। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इसका हम 5th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहले का 5th क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0।
ये आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इसको जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसा कि हम देख लेते हैं कि ये रूट के क्वेश्चन है, तो रूट में भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बातचीत कर रहे हैं तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले क्वेश्चन से हम कर लेते, दूसरे इसी से कर लेते हैं, दूसरे से। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इक्वल टू, ये आपका माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा +8y। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 अपॉन में ये मल्टीप्लाई था, इस साइड जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा √3y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इसकी वैल्यू हम पुट किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे क्या होगा, √2 का √2 तो पहले से ये वो रहेगा, मल्टीप्लाई बाई x के जगह पे हम रखेंगे √8 अपॉन में √3y प्लस √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों रूट है तो अंदर मल्टीप्लाई आपस में आराम से हो जाएगा, आपस में आराम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका √3y प्लस यहाँ पे √3y है, तो यहाँ पे √3y लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे अपॉन में 1 भी ले सकते हैं एलसीएम निकाल के। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि √16 को हम लिख सकते हैं 4y, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 × 4 रूट में होता है, तो एक 4 को बाहर कर लेते हैं। अपॉन में √3 प्लस √3y अपॉन में 1 इक्वल टू 0। जब एलसीएम की बातचीत करेंगे तो इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा सेम होगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो इसके बाद ये क्या होगा आपका 4y प्लस √3 × √3, क्योंकि 1 था यहाँ पे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। तो यहाँ √3 ये √3 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट हट जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7y। यहाँ पे ये देखो आपका डिवाइड है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। जब भी 0 × √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। y इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड जाएगा तो आपका ये हो जाएगा डिवाइड, तो फिर जो भी 0 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 0। जैसे ही y की वैल्यू 0 आती है तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। किसमें करते हैं, इक्वेशन थर्ड में। जैसे ही इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू √8 अपॉन में √3 × 0 बराबर, ये भी क्या आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे इसको 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे ही 0 × √2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 y की वैल्यू भी 0 आई है तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 मतलब कंसीडर 0 हो रहा है। सेम काम इसमें भी करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तब भी 0 होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू 0 है। तो हमारा जो x और y की वैल्यू आई है, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। यही हमारे क्या होंगे आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
तो आप सभी को वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।